राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। यह पुस्तक है परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में। इसका नाम है अनमोल चरित्र और इसमें बड़े महाराज जी का जीवन वृतांत है और कंवर साहिब द्वारा यह समर्पित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने इस पुस्तक के 140 पेज संपूर्ण कर लिए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 41 और हर एक घटना से पहले हेडलाइंस हैं। जब महर्षि शिवव्रत लाल ने हुजूर को दर्शन दिए, मैं नाम लेकर आया तो एक बार मेरे दिमाग में एक बात आई कि तूने तो बहुत ही बड़ी गलती खाई। तूने राधा स्वामी नाम क्या लिया? राधे श्याम जपता तो ही अच्छा था। राधा स्वामी क्या नाम हुआ? मैं अपनी बीती बातें बताता हूँ। मुझे 2-3 दिन तक ऐसे ही चिंता सी बनी रही कि राधे श्याम का नाम जप ले। राधा तो थी ही, श्याम कृष्ण जी महाराज था। उस समय मुझे नाम की महिमा का पता नहीं था। आज मैं बहुत ही बेधड़क होकर कह देता हूँ कि मुझे उस वक्त पर नाम का पता नहीं था। बड़ा भारी परेशान सा था। हाँ, सद्गुरु से प्यार था। सद्गुरु को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि मेरा सद्गुरु कुल मालिक खुदा था। जिन्होंने उनके दर्शन कर लिए उनकी तो मुक्ति का कोई भय नहीं है। उन्हें भय नहीं करना चाहिए। वे खुदा थे। उनसे जिन्होंने सद्गुरु के रूप में शरण ले ली और सद्गुरु का रूप देख लिया, वे उसका रूप ही बन गए। पर मेरा सद्गुरु महाराज से तो प्यार था। उस समय मेरे दिल में जो है बात आई थी तो मैं एक दिन ध्यान में बैठा था। उस वक्त मेरे सामने एक साधु सा आया। उसने कहा कि राधा स्वामी नाम से ही उद्धार होगा। इस तरह 4-5 बार कहकर वह महात्मा मेरे आगे से निकला। मैंने उस साधु को पहचान लिया कि यह महात्मा इस तरह का है। मैं गुरु महाराज के पास गया। मैंने सिर टेका और कहा कि मेरी गलती माफ कर देना। उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कि मैंने इस तरह से ख्याल कर लिया था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है। फिर क्या बात हुई? मैंने कहा मुझे उसकी तसल्ली हो गई। एक महात्मा मेरे आगे से निकला। उसका इतना चौड़ा माथा था और इतने बड़े बड़े कान थे। ऐसा साधु था। मेरे आगे से वह गया। मैंने बताया कि उसकी चादर भगवा रंग की थी। उसने मुझसे 4-5 बार कहा कि राधा स्वामी नाम से ही उद्धार होगा। उसने यह मेरी तरफ उंगली करके कहा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तू उसके फोटो को पहचान लेगा? मैंने कहा पहचान लूंगा। सब फोटो उन्होंने दिखाए। मैंने कहा इनमें तो नहीं है। बाबा सावन सिंह का दिखाया। मैंने कहा यह भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि अब तो सभी आ चुके हैं। मैंने कहा इनमें तो वह नहीं है। फिर उन्होंने हुजूर महाराज शिवव्रत लाल जी का फोटो दिखाया और कहा कि एक यह भी है। मैंने कहा कि वे तो यही थे। उन्होंने कहा इनकी दया से ही मेरा जीवन बना है, क्योंकि उन्होंने एक दिन यह कहा था, राम सिंह तू घबरा मत, तेरी मदद करने वाला आएगा। उनकी दया से ही मैंने अपना टाइम पास किया है। वे परम संत थे। इन्हीं की चिट्ठी आपके बारे में मेरे पास आई थी कि तेरी मदद करने वाला एक दिन आएगा। तेरे नाम का दुनिया में डंका बजेगा। तू मेरी बात पर विश्वास रखना। चिट्ठी तो उनके पास सावन सिंह जी की भी आई थी। वह चिट्ठी भी थी। सो ही बताता हूँ कि संत सद्गुरु जीवों का भला करने के लिए आते हैं। यह मेरा विश्वास है। मैं इस नाम के वास्ते बड़ा भारी फिरा। यह सारी दुनिया की जान है। राधा स्वामी नाम जिसको मिल गया है उसका जीवन ही सफल हो गया है।
उसकी 7 पीढ़ियां तिर जाती हैं। मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ, जिसको राधा स्वामी नाम मिल गया है उसका परिवार तिर जाएगा। मैंने ये अपने मन की बातें बताई हैं। मैं इसके लिए बड़ा भारी घूमा, कभी आगरा गया, कभी व्यास गया, तो कभी सिरसा गया, कभी कहीं गया, और हर तरह के साधु महात्माओं के पैर धोता रहा, पर जब यह नाम मिला तो पास में ही मिल गया। इसीलिए तो कहते हैं, वस्तु कहीं खोजे कहीं, किस विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ और दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अर्थात यह रास्ता करोड़ों जन्म का था, पर जब पूर्ण भेदी गुरु मिल जाता है तो रास्ता 5 मिनट का ही है। जब पूर्ण शब्द भेदी गुरु मिल जाता है तो काम भी बन जाता है। यह तो बहुत ही सहज और सीधा मार्ग है। इस पर 8 वर्ष का बालक और 60 वर्ष का बूढ़ा भी चल सकता है। अंत में खुला कह देता हूँ कि राधा स्वामी नाम के बगैर न ही तो किसी का मोक्ष हुआ है और न ही आगे होगा। मैं मोक्ष की बातें करता हूँ, स्वर्ग बैकुंठ की बातें नहीं करता हूँ। यदि देवी देवता पितर भूत ब्रह्मा विष्णु महेश या इनके अवतारों में लग गए तो स्वर्ग बैकुंठ तो जरूर मिल जाएगा। ये स्वर्ग बैकुंठ ही दे सकते हैं। ये जिस मंडल के भी वासी हैं, जिस धाम में ये रहते हैं, ये उसी जगह ले जा सकते हैं, पर ये उस जगह नहीं ले जा सकते जहां राधा स्वामी दयाल की धुनी होती है। फिर उन्होंने इस नाम का अथक अभ्यास किया तथा अपना निष्कर्ष अनुभव प्रकाश में इस तरह लिखा। नाम बिना निर्णय नहीं, नाम बिना नहीं योग, सूरत शब्द के चिन्हे बिना सब ही बाकी रोग। नाम बड़ा जहान में जे कोई जाने मीत, जिन साधन किया नाम का वह चाले बाजी जीत। राधा स्वामी। एक दिन मेरा गलत सुर खुल गया। लोग नाम को समझे बिना नाम ले लेते हैं और वे नाम से काम नहीं लेते हैं। नाम लेने मात्र से नहीं तिरोगे, काम करने से ही तिरोगे। नाम ले लिया पर सद्गुरु शरण नहीं ली तो भी नहीं तिरोगे। मुझे यही समझ में आया, यदि नाम लेने वाला की ऐसी हालत हो जाती है तो समझो कि उसका साधन बनता है, पर जब तुम्हें गंदे स्वप्न आते हैं तो समझो तुम्हारे प्रयास में कमी है। जब तुम बैठते हो और गुनाहों उठती हैं तो समझो कि वे तुम्हारे पिछले पाप आगे आते हैं, और यह समझो हमारे अंदर अभी भी कमी है। मैं कहता हूँ कि गुनाहों उठती हैं तो उनको उठने दो। तुम उनको उठने से रोक तो नहीं सकते हो। रोकना चाहते हो तो जैसे मन को रोकना बताया है वैसे ही गुनाहों सुमरन से भी रुक सकती हैं। मेरा एक दिन गलत स्वर खुल गया, कई दिन खुला रहा। मैंने अपने महाराज जी से नहीं पूछा क्योंकि मैं उनसे डरता था। वे मुझसे बातें करते तो धमका कर बोला करते थे। मैं कुछ नहीं बोला, पर मेरे मन में बड़ा भारी दुख हो गया। इतना परेशान हुआ कि मैं ही जानता हूँ, पर मुझे एक विश्वास था कि राधा स्वामी नाम का जाप करते करते भी यदि काल खाएगा तो खाने दो। उस राधा स्वामी नाम का सुमरन करते करते ही यदि काल का सुर खुल गया है और अगर काल पकड़ता है तो राधा स्वामी नाम में ही शक्ति नहीं है। सो राधा स्वामी नाम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने अपने महाराज जी से चाह कर भी नहीं पूछा।
पर मेरे दिल में 6 महीने अशांति रही। फिर एक दिन मैं ध्यान में बैठकर उठा तो सारा आसमान सितारों से भर गया और मेरा अचानक ही सुर बदल गया। अब मैं सभी को कहता हूँ कि घबराया मत करो, गलत शब्द भी खुल जाए तो प्रयास किया करो। घंटे आधे घंटे फालतू बैठना शुरू कर दो, पर जो गुनावने उठती हैं उनमें मत बहो। बह गए तो मारे जाओगे, मजबूत होकर रहो। यह मैंने अपना तजुर्बा बताया है, ये पुस्तकों की बातें नहीं है। जब गुनावने अपने आप समाप्त हो जाएंगी तो वे फिर नहीं आएंगी, पर सुमरन और नाम को मत छोड़ो। कुछ लोग घबराकर छोड़ देते हैं, जो नाम और सुमरन को छोड़ देते हैं तो फिर वे यूं के यूं ही बने रह जाते हैं। सो सुमरन ध्यान में जुटे रहा करो, कभी भी मत चूको। अगर सुमरन का तार टूट गया तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहता है। सुमरन ही तुम्हारी रक्षा करता है, अतः सुमरन का तार मत टूटने दो। तारा चंद सुमरन करे, सुमरन में है खैर। सबसे रखते प्रेम हम, नहीं किसी से बैर। तारा चंद सुमरन करे, सुमरन से सुख होए। 8 पहर सुमरन करे, दुख न व्यापे कोय। तारा चंद सुमरन करे, तारा चंद सुमरन बिना जिंदगी है बेकार। श्वास श्वास सुमरन है, महिमा अपरंपार। राधा स्वामी। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट, शेयर, like and subscribe.